डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों पर एवं इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रातः काल का नभ कैसा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, प्रातः काल का नभ पवित्र, उज्जवल और निर्मल था। वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। पूरब में बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आशय लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, आपके अभ्यास प्रश्नों में बहुत ही कम प्रश्न दिए गए हैं, किंतु हम इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण इस पाठ से संबंधित प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातः काल का नभ पवित्र एवं निर्मल है। जिस प्रकार चौका लीपने के बाद कुछ समय तक किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है ताकि उस पर पैर के निशान न आए, उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः काल की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल है। इस तरह से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। पाठ से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। इसका आशय इन पंक्तियों का आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रातः के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय से पूर्व की लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है जैसे काली पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। तो इसका आशय आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रातः काल के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय से पूर्व के समय पूर्व की लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है जैसे काली पत्थर की सिल पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। इस तरह उषा का आगमन या उषा की सुंदरता का वर्णन हो रहा है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उषा का जादू क्या है? तो देखिए, सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाला देखते ही रह जाता है। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सूर्योदय के पहले जो उसकी लालिमा आकाश में छाई रहती है वो बड़ा ही मनमोहक रहता है और जो उसे देखता है उसके उस सौंदर्य उस रूप में खो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात उसका आकर्षण अधिक होता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपका पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है, कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है, उसे धोकर साफ किया जाता है। इसी प्रकार काली पत्थर पर लाल केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद झलकने वाली लालिमा पत्थर की निर्मलता का सूचक बन जाती है। इस तरह लाल केसर का प्रयोग निर्मलता के लिए किया गया है। स्लेट का रंग काला होता है। इस पर लाल खड़िया चाक रगड़कर कालिमा और लालिमा का समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। इस पाठ से संबंधित आपका अगला प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है वह प्रश्न है, व्याख्या करें। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का आपको क्या करना है? इसका आशय स्पष्ट करना है, भावार्थ लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। कवि
इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा का जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। सूर्योदय के साथ सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा सुंदरी का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इसका भाव लिख सकते हैं। और छठवें ख है, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से की जैसी धुल गई हो। इसका आपको आशय लिखना है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से ली गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातः काल के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय से पूर्व जो लालिमा का प्रभाव है वो ऐसा लग रहा है जैसे काली पत्थर की कोई सील हो जिस पर लाल रंग का केसर रगड़ दिया जाए और उसे धो दिया जाए। तो इस तरह से उषा का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। इसे आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।